किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उसे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को भेजे। इंसानों के कंधे पर इंसान जा रहे हैं, कफन में लिपट कर कुछ अरमान जा रहे हैं। जिन्हें मिली मोहब्बत में बेवफाई, वफा की तलाश में वो कब्रिस्तान जा रहे हैं। लाखों की हंसी तुम्हारे नाम कर देंगे, हर खुशी तुम पे कुर्बान कर देंगे। आए अगर हमारे प्यार में कोई कमी तो कह देना, इस जिंदगी को आखिरी सलाम कह देंगे। दर्द ही सही मेरे इश्क का इनाम तो आया, खाली ही सही हाथों में जाम तो आया। मैं हूं बेवफा सबको बताया उसने, यूं ही सही उसके लबों पे मेरा नाम तो आया। बात कड़वी है पर सच है। 1. पुत्र की परख विवाह के बाद होती है। 2. पुत्री की परख जवानी में होती है। 3. पति की परख पत्नी की बीमारी में होती है। 4. पत्नी की परख पति की गरीबी में होती है। 5. मित्र की परख मुसीबत में होती है। 6. भाई की परख लड़ाई में होती है। 7. बहन की परख जायदाद में होती है। 8. औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। बाकी हम सबके लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। सफलता पाने के लिए नींद, नारी और नशा से दूरी बनाए रखें। और 5 ऐसी चीज जिन्हें जिंदगी में आपको कभी नहीं करनी है। पहले, अपने प्लान किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरा, इमोशनल सपोर्ट के लिए दूसरे लोगों को यूज मत कीजिए। तीसरा, लोगों से पैसे उधार मत लीजिए, और हो सके तो उधार दीजिए भी मत। चौथा, जो सबसे जरूरी है, जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कभी ना करें। और 5वां, आपकी जिंदगी में आज जो भी हो रहा है उसके लिए दूसरे को जिम्मेवार मत ठहराइए, दूसरे को ब्लेम मत कीजिए। अगर आप सहमत हो तो यस लिखिए। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। कर्मा कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानते हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं। सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसके पास संतुष्टि है। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। श्री कृष्ण जी को सच्चे मन से मानने वाले वीडियो को लाइक करके और कमेंट में लिखें। पत्नी एक दिन बाजार से शॉपिंग करके घर आई। मुझे पता था शाम के वक्त वह चाय पीती है। मैंने 1 कप गरम चाय बनाकर बेड के पास टेबल पर रख दी ताकि उसे चाय बनाना न पड़े। चाय टेबल पर रखकर मैं बाहर चला गया। मेरी पत्नी ने टेबल पर रखी गरम गरम चाय देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन मेरी पत्नी मुझे तरह तरह के खाने बनाकर खिलाने लगी, मेरा और ज्यादा ख्याल रखने लगी। वह मुझसे पहले से ज्यादा मोहब्बत करने लगी। असल बात मुझे आपको यह समझाना है कि आपकी पत्नी भी घर में मेहनत करती है, उसकी तारीफ किया करे। हफ्ते में 1 दिन उसे खुद नाश्ता बनाकर दिया करे, जिस तरह वह आपको हमेशा बनाकर देती है। सिर्फ खर्चा देकर यह मत समझा करो कि तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। याद रखो, मोहब्बत बांटने से रिश्ते मजबूत होते हैं, पैसे देने से नहीं। और जो कुंवारे लड़के हैं वह अपनी माँ बहनों का घर के कामों में हाथ बटा दिया करो ताकि शादी से पहले ही प्रैक्टिस हो जाए। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, शादी सिर्फ जिस्मों का खेल नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है। जो लोग सुबह देर तक सोते हैं उनको होती है ये 4 समस्याएं। नंबर 1, जो लोग सुबह देर तक सोते हैं उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती है, उनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। नंबर 2, जो सुबह देर तक सोते हैं उनका मन किसी काम में नहीं लगता है, उनको पूरे दिन आलस्य आता है। नंबर 3, देर तक सोने वालों को भूख बहुत कम लगती है और ऐसे लोग दुबले पतले होते हैं। नंबर 4, जो लोग सुबह देर तक सोते हैं वो ज्यादातर सोचते रहते और करते कुछ नहीं है। गलती इंसान से ही होती है, यदि गलती इंसान से ना हो तो क्या वो भगवान ना हो जाए। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, लेकिन धूल हो ही जाती है।
और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जिसे लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लें, इसे कभी दूसरों के हाथों में न डालें। कामयाबी उतनी बड़ी हो सकती है जितनी बड़ी आपकी सोच। सोच की वजह से ही तो कोई मालिक होता है तो कोई नौकर। जिंदगी कितनी लंबी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि गहराई मायने रखती है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अपनों से सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, जो हमारी श्रमताओं का हमें दर्शन कराता है। गरीब इंसान को अपनी मुश्किलों से खुद ही लड़ना पड़ता है। हालातों को सुधारने के लिए मेहनत को गले लगाना पड़ता है। यह जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। काश एक इंसान भी नोटों की तरह होता, जिसे रोशनी की तरफ करके असली और नकली का पता लगा लेते। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। एक बात याद रखना, अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाना, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया। याद रखना कि औलाद के लिए माँ बाप वहां भी हाथ फैला लेते हैं जहां वो पांव रखना भी गवारा नहीं करते। संभाल कर रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी न कभी काम जरूर आती है। दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना ले, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। पहली बार मिला धोखा है एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपके ही गलत फैसलों का परिणाम होता है। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। इस चुनाव में हम पूरे देशवासियों और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि वो एक ऐसा नियम लागू करे जिससे हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिश के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीकों से लूटपाट नहीं की जाएंगी। अगर आप भी मेरे बात से सहमत है, कमेंट में यस लिखे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंच जाए। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। नंबर 2, खुद को दूर रखना। दुनिया की चाल से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता, हमारे अच्छे या बुरे हाल। नंबर 3, सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। अपना कहने वालों के दिलों में अब तेरे मेरे के भाव भरने लगे हैं। जुबान पे मिठास और दिलों में कड़वाहट रखते हैं। रिश्तों को अपनेपन के भाव से नहीं, पैसे से परखते हैं। खून के रिश्तों की गरीबी अमीरी की तराजू में तोलते हैं। पैसों से कमजोर के लिए बेगानापन और पैसों वालों के लिए बातों में शहद घोलते हैं। अपना दर्द सबको न बताएं साहब, क्योंकि मरहम एक आधे घर में होता है, लेकिन नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के ही बाद मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है, जब देखा दायां तो बायां ही नजर आया है। ये ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवा का था। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका भी दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दें तो यह मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। जब किसी रिश्ते में से जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना अपनी मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कमाल के होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हों, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूं और ना दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सारी परेशानियां दूर करने आते हैं। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें असफलता मिल सकती है। कई बार आपको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। वह काम जिसकी शुरुआत अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करो, आसक्ति को त्याग दो, सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि से देखो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है संभाव। बात अच्छी लगी तो कमेंट में लिखे राधे राधे। सड़क पर जब कुत्ते का एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी उसको ठोक के जाती है। आपको क्या लगता है गाड़ी तेज आ रही थी इसलिए कुत्ते को ठोक दिया? नहीं, जब कुत्ता सड़क पर था और सामने से गाड़ी आ रही थी तो कुत्ता डिसीजन नहीं ले पाया कि इधर जाओ कि उधर जाओ कि सड़क पर ही रह जाओ। वो डिसीजन नहीं ले पाया, इसलिए उसे गाड़ी ने ठोक दिया। अगर आपको 2024 में कुछ सीखना ही है तो ये 3 स्किल जरूर सीखना। पहला, कंफ्यूज ना हो, क्लैरिटी रखना। अपने जीवन में तुम्हें क्या करना है, आगे जाके क्या बनना है। दुनिया में कोई भी आके तुम्हें कुछ भी कहे, कंफ्यूज मत होना। दूसरा, डिसीजन
डिसीजन लेना सीखो। जो तुमको सही लगे उसके ऊपर निर्णय लेना सीखो। तीसरा, जो डिसीजन लो वो टाइम पर लेना सीखो, क्योंकि अगर टाइम पर डिसीजन नहीं लिया तो उस कुत्ते जैसा हाल होगा। नाच गाना देखने से अच्छा है। मुझे फॉलो कर लो दोस्त, लाइफ में अभी बहुत आगे लेकर जाऊंगा। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन वही बदलाव बहुत आवश्यक होते हैं। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। व्यवहार में सुंदरता रखिए, हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का रखो। कोई अगर लहजा बदले तो तुम रास्ता बदल लो। दर्द, अपमान, ठोकर इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। कोई अगर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसे ये एहसास मत दिलाना कि वो अंधा है। बहुत बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चोट बहुत गहरी लगी है। श्री कृष्ण जी को सच्चे मन से मानने वाले वीडियो को लाइक करके और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। अगर आपको कोई ये कहता है कि घर पहुंचकर फोन कर देना, ऐसे लोगों को कभी भी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सच में आपकी बहुत फिक्र करते हैं। आपको जिसकी फिक्र है उसे ये रील शेयर करें और हमें फॉलो करें। आजकल लोगों को लगता है कि ऐसी कूलर, पंखा आदि के सहारे जीवन कट रही है, तो ये हम सब की भूल है। आने वाला समय बहुत भयावह होगा, जिसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आने वाले बरसात के समय अपने आसपास 2 पौधा वृक्ष अवश्य लगाएं। आज भारत में लगभग 400 से 500 करोड़ वृक्ष की आवश्यकता है। नहीं तो अभी ये शुरुआत में 45 डिग्री से 50 डिग्री जाता है, जिसे आगे 55 डिग्री से 60 डिग्री होते देर नहीं लगेगी। 56 से 60 डिग्री पर इंसान जीवित नहीं रहेगा, इसलिए अभी से समझकर पौधे लगाने शुरू करें, क्योंकि एक पौधे को तैयार होने में लगभग 6 साल का समय लगता है। अब बारिश आने वाली है, कृपया 2 पौधा अवश्य लगाएं। याद रखें, सबको बतलाएं कि वृक्ष ही जीवन है, और कृपया 2 लोगों को यह संदेश अवश्य भेजें, ताकि ये संदेश आगे बढ़ता रहे। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं। क्या कर रहे हैं आज के युवा? सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं, लेकिन आशिकी का भूत सवार है। मम्मी पापा को लंबी सी कार में बैठाने का सपना देखते हैं, लेकिन खुद का खर्च इनसे उठाया नहीं जाता। इन्हें लाख रुपए की नौकरी चाहिए, लेकिन पढ़ना यह चाहते नहीं। इन्हें हट्टा कट्टा शरीर और चमकदार चेहरा चाहिए, लेकिन ना रात को जल्दी सोएंगे ना ही सुबह जल्दी जागेंगे। ये चाहते हैं कि माता पिता इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें, लेकिन माता पिता का कहना ये मानेंगे नहीं। खुद के लिए बड़ा सा घर बनाना है इन्हें, लेकिन बचत 1 रुपए की भी नहीं करेंगे। कड़वा है मगर सच है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, या तो आप इस रील को स्क्रॉल करके चले जाएं, अब हम एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे, और सेकंड, हमें फॉलो कर ले, पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा। सच तो ये है कि संस्कारी बहू उसी को कहते हैं जिसे अपने आत्मसम्मान से कोई लेना देना ना हो, और अपने मायके वालों से फोन पर बात भी ना करे, और ये भी भूल जाएं कि वो इंसान है। बस ये याद रखें कि वो ससुराल वालों की गुलाम है। औरत छोड़ने की जल्दी करती है और सारी उम्र पछताती है। मर्द छोड़ता नहीं, लेकिन जब छोड़ता है तब पछताता नहीं। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए,
लेकिन छोटी मुस्कान और माफी से सब ठीक हो जाए। सुंदर होने से प्रेम नहीं होता, जिससे प्रेम होता है वही सुंदर लगने लगता है। जो बुरे वक्त में आपको आपकी ही कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। ज्यादा अच्छे होने का भी एक नुकसान है, पता ही नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। इस संसार में ज्यादा शरीफ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबोगे लोग उतना ही दबाते चले जाते हैं। मुझे गिराने वालों तुम सभी का शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैंने संभलना सीख लिया। बिकने वाले और भी है, जाओ जाकर खरीद लो, क्योंकि हम कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन औकात दिखा ही देता है। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। कभी भी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। आप हमेशा यही सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर ही रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी। क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है, वो देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना, कर्म करते हुए फल की ही नहीं, देवता और ईश्वर को भी याद रखना, ऐसे करने पर फल जल्दी मिलता है। कर्म किया है तो फल तो आएगा ही, चाहे अच्छा या बुरा। लेकिन अगर कर्म करते हुए मन में भगवान है तो फल अवश्य अच्छा और जल्द आएगा। शांत रहने वाले लोग के बारे में ये बातें कभी नहीं सुनी होंगी, आखिरी वाली आप में भी हो सकती है। 1, उनके सिर्फ 1 या 2 दोस्त ही होते हैं। 2, एक बार वो आपके साथ घुल मिल जाएं तो वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। 3, उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा भरा होता है, उनको कभी छेड़ने की हिम्मत मत करो। 4, वो अपना दर्द और भावनाएं अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे से किसी को कोई मतलब नहीं है। 5, उनकी मुस्कान बहुत प्यारी और हंसी बहुत अजीब होती है। 6, वो शर्मीले होते हैं, दूसरों के साथ आई कांटेक्ट में डगमगाते हैं। 7, एक बार वो आपसे कंफर्टेबल हो जाए, उन्हें जंगली और पागलपन भरा मजा मिलता है। 8, वो ज्यादातर रिश्तों में वफादार होते हैं। हमें एक दोस्त समझकर फॉलो करें, जिंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। आप क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने कर्मों को खराब करते हो? मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, यह सब मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रो रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। बोलो राधे राधे। लड़कियों की जिंदगी कितनी कठिन होती है, आइए आपको बताता हूँ। खेलने कूदने की उम्र में उन्हें रोटियां बनाना सिखाया जाता है। लड़की होने का एहसास उन्हें हर रोज कराया जाता है। पढ़ लिख कर क्या ही करेगी, तो क्या दिन भर रोटियां बनाकर तुम्हारा पेट भरेगी? बेटी पराया धन होती है, ऐसा बोल बोलकर उसके नाजुक से शरीर को दुखाया जाता है। और सास के ताने वह सिर्फ इसलिए सुन लेती है क्योंकि वह पिता के घर जा नहीं सकती। अपने पिता की इज्जत की खातिर अपनी सास से कुछ कह नहीं सकती, उन्हें कुछ उल्टा सीधा सुना नहीं सकती।
पापा की परी, भाई की प्यारी बहन, मायके में लाख नखरे करने वाली अब सब सहन कर लेती हैं, क्योंकि एक लड़की की जिंदगी कठिनाइयों से भरी होती है। ये बात तो सच। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। यह 8 बातें हमेशा याद रखें। अकेले रहने से कभी न डरे। पिछली बातों को ज्यादा याद न करें। परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद न करें। सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, यह समझ लें। सभी को खुश रखने की कोशिश न करें। दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करने दें। उन चीजों पर वक्त जाया न करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है। जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 नए रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, लेकिन कौन समझाए उनको कि दिल पे लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी लग जाती है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वो अक्सर आपको तोड़कर हराने की साजिश करते हैं। सब कुछ तुम्हारी नीयत पर निर्भर करता है। जिस नीयत से तुम कर्म करोगे, उसी नीयत से तुम्हें फल भी मिलेगा। कुछ लोग इतने भोले बनकर बातें करते हैं जैसे हमें उनकी चालाकी के बारे में कुछ पता ही ना हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिर गए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। रास्ते पर चलते तुम्हारा रूमाल गिर जाए और कोई अजनबी उठाकर तुम्हें दे दे तो तुम उसे धन्यवाद देते हो, क्योंकि तुम्हारी उस अजनबी से कोई अपेक्षा नहीं थी। अगर वही रूमाल तुम्हारी पत्नी उठाकर तुम्हें दे तो तुम धन्यवाद भी नहीं देते, क्योंकि तुम्हारी अपेक्षा थी कि पत्नी उठाकर देगी ही। इसके विपरीत अगर पत्नी रूमाल उठाकर ना दे तो तुम क्रोधित तक हो सकते हो। अपेक्षा दुख है। त्याग का अर्थ पत्नी का त्याग नहीं, बच्चों का त्याग नहीं, घर बार का त्याग नहीं। असली त्याग है अपेक्षा का त्याग। जिसने किसी दूसरे से सुख की अपेक्षा का त्याग कर दिया, उसे फिर कोई दुखी नहीं कर सकता। पुरुष रोता नहीं है, पर जब वह रोता है तो रोम रोम से रोता है। उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का तजुर्बा और आत्मा की आवाज इंसान को कभी हारने नहीं देती। कामयाबी के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनमें उसे खटखटाने की ताकत हो। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखाई ही नहीं देगी। नशा दौलत का नहीं कामयाबी का हो और जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल पाने की हो तो इंसान जीवन में कभी नहीं हारता। आप सोचते हैं कि सारे दुख दूर होने के बाद ही आपका मन प्रसन्न होगा। यह सिर्फ आपके मन का एक भ्रम है। आप अपना मन प्रसन्न रखो, सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। मां ने पूछा,
बेटी ससुराल में तुझे कोई दुख तो नहीं। अब मैं कैसे कहूं मां को कि मेरे नसीब में सुख ही नहीं है। पापा ने पूछा, बेटी क्या तुझसे सब अच्छे से पेश आते हैं? अब मैं पापा से क्या कहूं कि कोई अपनापन और इंसानियत नहीं दिखाते? भाई बोला, कुछ ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। अब मैं अपने घर वालों से कैसे कहूं कि कुछ दर्द अकेले ही सह रही हूं? यह सत्य है, कुछ बेटियां तो इस भय से कुछ नहीं कहती, क्योंकि पापा की इज्जत का सवाल है।